क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जैसे ही नहाने के लिए पानी शरीर पर पड़ता है अचानक पेशाब आने लगती है? तो मन में सवाल उठता है, क्या मैं बीमार हूँ? क्या यह कोई कमजोरी है? ओशो कहते हैं, डरो मत, शरीर को समझो। मनुष्य अजीब है, उसे जो सबसे ज़्यादा होता है उसी पर वह सबसे कम बात करता है। नहाते समय पेशाब आना, यह प्रश्न बहुत से लोगों के मन में आता है, लेकिन वे इसे पूछने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि हमने शरीर को समझा नहीं। हमने शरीर को शर्म के कपड़ों में ढक दिया। ओशो कहते हैं, जिस समाज में शरीर को पाप सिखाया जाता है वहाँ बीमारी स्वाभाविक हो जाती है। आज हम उसी डर को तोड़ेंगे। आज हम शरीर को दुश्मन नहीं मित्र मानकर देखेंगे। शरीर कोई मशीन नहीं है। ओशो कहते हैं, शरीर कोई कार नहीं कि चाबी घुमाई और चल पड़ा। शरीर चेतना है, ऊर्जा है, संवेदना है। लेकिन हमने शरीर के साथ क्या किया? हमने उसे आदेश दिए, दबाया, रोका, शर्मिंदा किया। दिन भर आप पेशाब रोकते हैं, मीटिंग में, बस में, रास्ते में, भीड़ में। आप शरीर की नहीं सुनते, आप शरीर पर शासन करते हैं। और जहाँ शासन होता है वहाँ विद्रोह भी होता है। ओशो कहते हैं, नहाना सिर्फ सफाई नहीं है, नहाना एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। ओशो कहते हैं, पानी शरीर को नहीं मन को भी धो देता है। जैसे ही पानी शरीर पर गिरता है मस्तिष्क ढीला पड़ता है, स्नायु तंत्र शांत होता है, दिन भर का तनाव गिरने लगता है। और जैसे ही तनाव गिरता है शरीर अपने स्वाभाविक नियमों में लौट आता है। तभी अचानक पेशाब की इच्छा होती है। यह बीमारी नहीं है, यह संकेत है कि आपका शरीर कह रहा है, मैं सुरक्षित हूँ। ओशो कहते हैं, भय नियंत्रण पैदा करता है और नियंत्रण बीमारी। हम क्यों पेशाब रोकते हैं? डर की वजह से, सामाजिक नियमों की वजह से, शर्म की वजह से। लेकिन नहाते समय आप अकेले होते हैं, कोई देख नहीं रहा, कोई जज नहीं कर रहा, इसलिए नियंत्रण ढीला पड़ जाता है। और जैसे ही नियंत्रण ढीला होता है शरीर स्वाभाविक हो जाता है। ओशो पानी को बहुत गहराई से देखते हैं। वे कहते हैं, पानी स्मृति रखता है, वह तुम्हारी थकान, तुम्हारा डर सब बहा ले जाता है। जब पानी शरीर पर पड़ता है पेशाब की नसें रिलैक्स होती है, मस्तिष्क से संकेत मिलता है, छोड़ दो, मूत्राशय सक्रिय हो जाता है। यह विज्ञान भी मानता है और ओशो इसे चेतना से जोड़ते हैं। शर्म सबसे बड़ी बीमारी। ओशो कहते हैं, शर्म सिखाई जाती है, शरीर स्वाभाविक है। अगर बच्चा बिना शर्म के पेशाब कर सकता है तो बड़ा होकर क्यों डरने लगता है? क्योंकि समाज कहता है यह गंदा है, यह गलत है। कहते हैं, जिसे तुम गंदा कहते हो वही तुम्हारी जिंदगी को चलाता है। पेशाब, पसीना, आंसू, ये सब जीवन की धाराएं हैं। ओशो बहुत स्पष्ट कहते हैं, वे अंधविश्वास नहीं सिखाते। वे कहते हैं, अगर कुछ बार बार हो तो उसे समझो, न कि नकारो। अगर बिना इच्छा के पेशाब निकल जाए, जलन हो, दर्द हो, डर बना रहे तो डॉक्टर के पास जाना गलत नहीं है। ओशो कभी चिकित्सा के विरोधी नहीं थे, वे केवल डर के विरोधी थे। ओशो कहते हैं, जो जागरूक है वह स्वस्थ है। अगली बार जब नहाते समय पेशाब आए घबराओ मत, खुद को दोष मत दो, बस देखो कि शरीर कैसे प्रतिक्रिया देता है। यह ध्यान है। तो कहते हैं, ध्यान शरीर को छोड़ता नहीं,
शरीर में उतरता है और शरीर को सुना करो, समझा करो, सम्मान दो। शरीर तुम्हारा मंदिर है और पेशाब उसका द्वार। समाज चाहता है अनुशासन, नियंत्रण, नियम, लेकिन जीवन चाहता है प्रवाह, स्वीकृति। नहाते समय पेशाब आना समाज के खिलाफ शरीर का छोटा सा विद्रोह है। ओशो कहते हैं स्वास्थ्य नियमों से नहीं, समझ से आता है। अगर तुम अपने शरीर को स्वीकार कर लोगे तो आधी बीमारियां वही गिर जाएंगी। नहाते समय पेशाब आना कोई बीमारी नहीं, कोई पाप नहीं, कोई शर्म नहीं। यह केवल एक संकेत है कि तुम्हारा शरीर कुछ पल के लिए आज़ाद हुआ है। ओशो कहते हैं जो जीवन को स्वीकारता है वही मुक्त होता है। अपने शरीर को स्वीकार करो, डरो मत, जागरूक बनो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।